नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज मिस्टिक लोटस के कॉल पे हिंदी में। हम सब खुश होने के, शांति पाने के और अपनी उलझनों को सुलझाने के लिए चल पड़े हैं। कैसा होता अगर कोई मिल जाए जो हमें पढ़ सके, हमारी मुश्किलों को हमसे बेहतर समझ सके और उनसे हमें राहत भी दिलाए। क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है बबीता सचदेवा के साथ। बबीता जी एक नहीं, कई तरीके आज़माती हैं अपने हीलिंग सेशंस में। उनमें से आज देखेंगे कैसे बबीता जी न्यूमरोलॉजी, वास्तु, थीटा, मंत्र और ऑरा स्कैनिंग से अपना जादू चलाती हैं और मात्र कुछ ही समय में हमारे पुराने उलझन हमेशा के लिए सुलझ जाते हैं। बबीता जी ने 30 सालों से ज़्यादा सैकड़ों लोगों के साथ सफलता से काम किया है। बबीता जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के कॉल पे। थैंक यू शिल्पा जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग आए हैं मैं उनको नमस्कार करती हूँ। उन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर मुझे ज्वाइन किया और जी, जितना भी अच्छा हो सकता है मैं क्रिएटर के द्वारा आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगी और अपने बारे में भी बताऊंगी। जी बिल्कुल। मेरा नाम बबीता सचदेवा है और मैं 22 ईयर्स से काम कर रही हूँ। मुझे अब आप ये सोचेंगे कि मैंने ये काम क्यों चुना। हम कोई काम चुनते नहीं है, क्रिएटर ही हमें भेज देता है कि हमें ये काम करना है या हमें बनाया गया है। मेरी नी की प्रॉब्लम थी और डॉक्टर्स ने मेरा ऑपरेशन बोल दिया था। उस समय मेरी एज भी ज्यादा नहीं थी, तो मुझे कहीं से जैसे सुधांशु महाराज जी का कोई भागवत कथा वगैरह हो रही थी तो वहां पे अट्रैक्ट हुई मैं रैकी की बुक्स देख के, और मैं वो रैकी की बुक्स लाई और फिर मैंने डॉक्टर रामानंद से, जो लखनऊ में रहते हैं, उनसे रैकी सीखी। उनको अपने घर बुलाया क्योंकि उस समय हम लोग बाहर नहीं जा सकते थे और लोगों को इकट्ठा किया और फिर मैंने अपने नी का किया। फिर मैंने सेकंड डिग्री सीखी, थर्ड, फिर इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हो गई। मैंने थीटा सीखा, एक्सिस बार सीखा, टैरो रीडिंग सीखी, डाउजिंग सीखी और जो भी चीजें मिलती चली गई। ड्रैगन हीलिंग भी सीखी मैंने अभी। बहुत सारी चीजें सीखी मैंने और सबको मिला के करुणा रेकी भी सीखी, मनी रेकी, जो भी, और सबको मिलाकर जो भी काम होता है मैं उसको उससे उन सब चीजों को लेकर अपना सेशन करती हूँ और जिसकी जैसी प्रॉब्लम होती है उसको वैसे ही बताती हूँ। जी। बबीता जी आगे बढ़ने से पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि हम आज कॉल में क्या करने वाले हैं। आज हम खूब सारे डेमोस करेंगे। देखेंगे कैसे बबीता जी सिर्फ हमें देखकर और सिर्फ हमारे जन्मदिन के तारीख से कितना कुछ बता सकती है हमारे बारे में। वो आज हमें रेमेडीज फॉर मिसिंग नंबर्स फ्रॉम आवर बर्थ डेट्स, मतलब हमारे जन्म के तारीख में जो नंबर मौजूद नहीं है उसके लिए उपाय बताएंगी। बबीता जी बच्चों की पढ़ाई के लिए एक खास मंत्र शेयर करेंगी और आखिर में हमें आसान वास्तु के उपाय बताएंगे हमारे परिवार के लिए, धन के लिए और बच्चों के लिए भी। और कॉल के अंत में आपके पास बढ़िया मौका होगा बबीता जी के साथ काम करने का। तो बबीता जी शुरू करते हैं। आपने जैसे आपकी बहुत अच्छी स्टोरी बताई कि कैसे हीलिंग ने आपको ढूँढ लिया और आपने उसको नहीं ढूँढा। तो क्या आप हमें बता सकती हैं कि आज हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी, वास्तु, थीटा, मंत्र और ऑरा रीडिंग से आप कैसे काम करती हैं? तो क्या आप हमें बता सकती हैं कि जब कोई आपके पास आता है, तो क्या आप ये सारी तकनीकें साथ में आज़माती हैं या फिर आपकी कोई टेक्नीक है या कोई तरीका है जिससे आप डिसाइड करते हैं कि क्या यूज़ करना है, क्या कैसे मदद करना है आपके आपके पास जो आते हैं उनका? हाँ बिल्कुल। मेरे पास कोई भी आता है, पहले मैं उससे उसकी प्रॉब्लम्स पूछती हूँ, फिर मैं पूछती हूँ कब से शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। अगर किसी के, मानिए कि कमर में दर्द है, अब कब से आया उसको दर्द, क्यों आया, ऐसा क्या हुआ था कि उसको दर्द आया।
है ना। हम्म। मैं उसमें अगर वो बंदा मुझे बोलता है तो मैं टैरो से भी रेमेडी करती हूँ, न्यूमरोलॉजी भी देखती हूँ, रैकी भी कर देती हूँ, और अगर वो चाहता है सेशन लेना थीटा के द्वारा, मैं थीटा भी देती हूँ। मैं एक्सिस बार के द्वारा भी उनका ट्रीटमेंट करती हूँ। मैं पहले 7 प्लेन पे क्रिएटर के पास जाकर पूछती हूँ, मैं अपनी कोई भी चीज नहीं लगाती हूँ कि मुझे क्या यूज करना है, मैं क्रिएटर से पूछकर फिर उसके ऊपर काम करती हूँ। ओके जी बबीता जी, और आप बहुत मशहूर हैं आपके इंट्यूशन के लिए। ये जो एक आत्म की शक्ति होती है, हम सब जानते हैं जिन्होंने भी आपके साथ काम किया है कि आपके पास उसका तोहफा है भगवान का दिया हुआ, और आज हम कॉल पे भी देखेंगे। और तो बबीता जी, लेट्स से मैं आपके पास आई कोई एक समस्या लेकर, तो आप क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं? पहले मैं आपसे इजाजत लूंगी कि मैं आपका ऑरा स्कैन कर सकती हूँ। फिर मैं आपको देखूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी। कई बार क्लाइंट्स अपनी बात नहीं बता पाता, तो फिर धीरे धीरे उसे डिग डीपर किया जाता है, खोजबीन की जाती है, उससे पूछा जाता है। इतने पेन में लोग होते हैं कि बता ही नहीं पाते अपनी प्रॉब्लम। फिर धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं और वो आराम से काम करते हैं, क्योंकि उनको एक बताना पड़ता है कि अपनी प्रॉब्लम बताने से कि बाहर नहीं चली जाएगी, ये तो नहीं हो जाएगा, तो उसको एक मेंटल सपोर्ट देना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है तुम सेफ हो और तुम ठीक हो सकते हो। जो भी आएगा वो यही यही सोच कर आएगा। क्या पहले तो वो अपने मन में बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएगा, क्या ये सही है, या कर पाएंगी या नहीं, मेरा काम होगा या नहीं। तो उनको बताना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है। जी, ये काफी बढ़िया तरीका है शुरू करने का कि पहले लोगों को आश्वासन दे और फिर उनके साथ काम करे। तो ये काफी एक अच्छा तरीका है। तो बबीता जी, किस तरह की समस्याएं लेकर लोग आपके साथ काम करते हैं? मतलब आप जीवन के कौन से ऐसे एरियाज है जिसमें आप लोगों की मदद करती हैं? देखिए, ये लाइफ है, इसमें समस्या बहुत है। किसी को कैंसर है, डायबिटीज है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम है, पैसा फंस गया है, काम नहीं है, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, घर में रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, घर का वास्तु अच्छा नहीं है। तो जब मैं किसी के ऊपर पूरा काम करती हूँ तो मैं एक चीज पे काम नहीं करती। मैं ये देखती हूँ कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर उसके घर में, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आराम से देख लेती हूँ कि इसका कौन सा कोना खराब है, तो मैं फिर उसको वो भी बताती हूँ कि आप ये करिए तो आपको अच्छा होगा। कोई तोड़ा फोड़ी नहीं करनी, बल्ब लगाना है, तुलसी जी का पौधा लगाना है या कुछ भी, तो उससे भी बहुत लोगों को आराम मिलता है। जी, और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी सबके लिए कि बबीता जी आपके वास्तु के सुधारण के लिए, वास्तु के बारे में आपको बताने के लिए सिर्फ अपना बर्थ डेट, आपकी जन्म की तारीख पूछती है। उनको और ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं लगते। मतलब मैंने ये कहीं नहीं सुना है बबीता जी कि सिर्फ बर्थ डेट से आप वास्तु के टिप्स भी दे सकती हैं। और ऐसा नहीं है जैसे बबीता जी ने कहा कि कुछ बहुत कुछ चेंज करना है या तोड़-फोड़ करना है। एकदम आसान तरीके होते हैं, और आज हम देखेंगे, आज बबीता जी हमारे साथ वास्तु के बहुत पावरफुल टिप्स शेयर करने वाली हैं। तो बबीता जी, हम इंतज़ार करेंगे उसका, लेकिन तब तक और बहुत कुछ करना है आज कॉल पे। और ग्रुप पे लोगों ने अपना डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी डालना शुरू कर दिया है बबीता जी। तो हम काम करेंगे कुछ लोगों के साथ।
बिल्कुल। उसके पहले बबीता जी, क्या आप हमें हमारे साथ शेयर कर सकती हैं कुछ सफलताएँ, कुछ कहानियाँ जिसमें आपने मतलब अद्भुत काम किया है किसी के साथ? जैसे आप मुझे बता रही थी आपके हाँ, आज से 4-5 साल पहले मेरे हस्बैंड को कैंसर हो गया था। जब मैंने थीटा सीखा हुआ था 2016 में, और मैंने डिसीज एंड डिसऑर्डर, इंट्यूटिव एटॉमी सब सीखा हुआ था, और डॉक्टर ने बोला था कि ये कभी बोल नहीं पाएंगे, लेकिन क्रिएटर ने और उनके बिलीफ वर्क पर काम करके और उनके ऊपर टचवुड वो बिल्कुल ठीक है और काम भी करते हैं, और अपना ऑफिस भी जाते, दुकान पर भी जाते हैं, मेडिकल स्टोर है उनका, और सब कुछ करते हैं, बस थोड़ा लिक्विड डाइट है, वैसे ठीक है। अगर इंसान के अंदर जीने की इच्छा हो और काम करने की इच्छा हो और बिलीव वर्क हो, तो वो ठीक हो सकता है। वाह! बढ़िया। और बबीता जी, मैं सोच भी नहीं सकती कि आपके फैमिली में कैसे समय गुज़रा होगा और उस सब में आपने इतने स्ट्रॉन्गली आपने आपके हस्बैंड को हील किया, ये बहुत बड़ी बात है। बबीता जी, मैं यहाँ पे गौरव को बुलाना चाहूँगी। उनके लिए भी आपने एक बहुत बढ़िया सफलता प्राप्त किया है और अ, गौरव बहुत खुशी से वो अनम्यूट करने हाय गौरव। यस मैम, नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू गौरव जॉइन करने के लिए। जी मैम। प्लीज़ बताएँ हमें। मैम, मैं गाज़ियाबाद में रहता हूँ। मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी मेरी वाइफ़ के रिगार्डिंग। एक्चुअली वो प्रेग्नेंट थी और अभी 9 मंथ में है प्रेगनेंसी के। तो मैम 5-6 मंथ से उसको आरए की रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होने लगी थी। क्योंकि पहले बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, लेकिन वो रीअकर होती थी बीच-बीच में। और प्रेगनेंसी के चलते डॉक्टर्स ने हमें कोई भी मेडिसिन्स आरए से रिलेटेड लेने के लिए मना किया था। तो मैम, और साथ में ये भी बताया था कि आपको प्रोटीन इंटेक भी अपना बढ़ाना पड़ेगा, और प्रोटीन बढ़ाते ही ये आरए की प्रॉब्लम एकदम शूट अप हो जाती थी। तो हम बहुत प्रॉब्लम में थे कि प्रोटीन भी नहीं रोक सकते और आरए की दवाई भी नहीं दे सकते। तो सिर्फ डॉक्टर ने बताया कि आप दिन में डोलो खा सकते हैं, पैरासिटामोल खा सकते हैं, और कुछ नहीं इसके रिलेटेड। तो मेरी वाइफ मजबूरन ना चाहते हुए भी दिन में 3-3, 2-2, 650 एमजी, 500 एमजी की डोलो खाती थी। और फिर खाते-खाते एक समय ऐसा आया कि उसको डोलो खाने से भी आराम नहीं पड़ता था। वो डोलो भी खाती थी तो 24-24 घंटे हो जाते थे कि पेन खत्म ही नहीं होता था। उस दिन प्रॉब्लम तो ऐसी रही कि उसको बेड से इवन करवट लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी। वो उठ भी नहीं पा रही थी, चलना तो फिरना तो बहुत दूर की बात था। फिर मैंने मिस्टिक लोटस पे मेरी बात हुई, मुझे मैम का कॉन्टैक्ट नंबर मिला, मैम से मेरी बात हुई, मैम से हमारी हीलिंग शुरू हुई। और पता नहीं कैसे मिरेकलसली 1 महीने, 1.5 महीने ऐसा रहा कि जैसे ये आरए की प्रॉब्लम कभी थी नहीं। ना हमें वाह! कोई दवाई खाने की मैम ज़रूरत वाह! पड़ी, ना डोलो, ना पैरासिटामॉल, और प्रोटीन इंटेक भी हमने धीरे-धीरे अपना बढ़ाया फूड से। और अभी मैम की ब्लेसिंग से अभी सब ठीक चल रहा है, और हम एक्सपेक्टिंग है इन अ वीक और 2 कि डिलीवरी डेट ओह हमारी माय ड्यू है। गॉड! सो नाइस गौरव, थैंक यू ओके। आपका गौ- शेयर करने के लिए। गौरव, जी मैम। गौर- गौरव, तुम अगर चाहो तो दूसरा वाला भी काम बता सकते हो, अगर आपका मन है तो। जी मैम। मैम, यही देखते हुए मैंने रिजल्ट्स देखे अपनी लाइफ में, बहुत अच्छे थे। यही देखते हुए मैम मैंने अपनी भी बहुत हीलिंग कराई। मेरे को भी काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी, और मैम ऐसा मैं प्रॉब्लम में फंसा हुआ था पिछले बहुत सालों से, 5-6 सालों से। मैम, एक थर्ड पर्सन था जो जिससे मैं अपना रिमूवल चाहता था। तो मैं हर जगह से निराश हो चुका था, हर हीलर्स पे जा चुका था, सबके चक्कर लगा चुका था, मेरे से वो मेरे बस में नहीं हो पा रहा था उससे बाहर निकलना। फिर यही मैंने जब आरए की हीलिंग करवाई, मेरे को मैम में कॉन्फिडेंस आ गया। मैंने बहुत मुश्किल से मैम से शेयर किया, और धीरे-धीरे उस चीज़ को फेस करने के लिए मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। और मैं कह सकता हूँ कि मैं धीरे-धीरे उससे बाहर आ रहा हूँ मैम की ब्लेसिंग से।
ये मेरे लिए लाइफ का अभी तक का सबसे बड़ा मिरेकुलस रिजल्ट है जो मैम की ब्लेसिंग से पॉसिबल हो पाया। मैं इससे कभी शायद अपने आप से नहीं निकल सकता था, जिंदा तो नहीं निकल पाता शायद। मैं आज ये फील करता हूँ कि मैं इतने टॉर्चर से होके गुजरता था, सुबह शाम रात को मैं कहीं भी जाता था वो चीज़ मेरा पीछा नहीं छोड़ती। गौरव थोड़ा खुल के बताओ, क्या चीज ऐसी थी जो लाइफ में तुम्हें बहुत ज्यादा कि तुम उस मैम पे चले गए? जी थोड़ा सा। मैम एक थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट था मेरी शादी में। तो अ, मैं उसको अपने आप से दूर करने में असमर्थ। मैंने बहुत कोशिश कर ली थी खुद के लेवल पे, फिर वो इतना ज़्यादा हो गया कि उसका टॉर्चर मेरी वाइफ के लिए, मेरे फादर के लिए, मैं इवन कहीं जाता था वहाँ पे मैं हर तरीके से परेशान होता था। दिन में मेरे पास करीब 1500-2000 कॉल्स आ जाती थी और मुझे इस तरीके से मजबूर किया जाता था कि मैं ना चाहते हुए भी मुझे उसकी कॉल उठानी पड़ती थी या जाना पड़ता था। वो सब देखते हुए मैं अपने आप में अकेला-अकेला बैठ के रोता भी था कि मैं इतना हेल्पलेस कैसे हो रहा हूँ, मैं इतना हेल्पलेस हो रहा हूँ। फिर जैसे शायद क्रिएटर की मर्ज़ी थी, मैम की मर्ज़ी थी कि मैं उनको मिला, उनसे मेरा कॉन्टैक्ट हुआ। सबकी बदौलत मैं आज काफ़ी इस प्रॉब्लम से बहुत उभर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा। और मेरी लाइफ में भी बहुत चेंजेज़ हैं आर-ए से रिलेटेड। और बीच में प्रेगनेंसी में भी एक अल्ट्रासाउंड में बेबी के नोचल कॉर्ड आ रही थी नेक पे, तो उसके बारे में भी मैम से मेरा डिस्कशन हुआ क्योंकि मैम हमेशा बीच-बीच में पूछती भी रहती हैं कि अब कैसे है वो, अब कैसे है वो? इवन कि आरए की हीलिंग खत्म हो गई थी उसके बाद भी, तो मैंने मैम को बताया कि ऐसे-ऐसे आ रही थी। मैम ने उसकी भी हीलिंग की, फिर हमने नेक्स्ट जब अल्ट्रासाउंड कराया तो वो नोचल कॉर्ड निकल चुकी थी। सो डॉक्टर भी कहते कि ये तो ऑटोमैटिक आपका ठीक हो गया है। ये मैम की ब्लेसिंग्स ही थी जिसकी वज़ह से मेरी लाइफ़ के मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स ठीक हो गए अपने आप। और मैं मैम का हमेशा शुक्रगुज़ार वाह! रहूँगा और मिस्टिक लोटस का भी कि उनके थ्रू मैं मैम से मिला। गौरव, थैंक यू। थैंक यू। आपने कितना दिल खोलकर अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर की और हम बहुत खुश हैं आपके लिए और आपकी वाइफ के लिए, और हम सबकी तरफ से आपको बेस्ट विशेस देना चाहते हैं आपके थैंक यू वाइफ की मैम। डिलीवरी के लिए। और जी, वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक थैंक यू वेरी मच आज जॉइन करने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। गौरव आज मुझे फेस टू फेस आज देख रहे हैं, हम जी सिर्फ मैम। कॉल पे हाँ, बात करते थे। हाँ, यस मैम। 5 महीने से। और गौरव बिल्कुल बच्चे की तरह है और बहुत ही अच्छा है कि मतलब इसने मेरे, मैं इसको भी वो करती हूँ शुक्रिया कि इसने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, विश्वास करके सारी बातें शेयर की, क्योंकि बच्चे अपनी बातें शेयर करने में बहुत ही ज्यादा वो होते हैं कि हम करेंगे। तो गौरव बहुत ही अच्छा है और इसने विश्वास भी किया और काम भी किया। टचवुड सब कुछ अच्छा भी हो गया। यस मैम। और अमरीश जी ने ही भेजा था इनको मेरे पास। जी मैम। थैंक यू गौरव। थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक्स। बबीता जी, मजा आ गया सुन के। मतलब आपने उनके वाइफ के हेल्थ के लिए और उनके कॉन्फिडेंस के लिए मतलब कितने सारे एरियाज उनके लाइफ की कंप्लीटली चेंज हो गई। इनके ऊपर मैंने वास्तु पे भी काम किया, हर क्यों ना हम चीज पे। कुछ झलक। जी। और आज हम बबीता जी लोगों के साथ हम ट्राई करते हैं ये आज आपके जादू का हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस देंगे। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग वीडियो पे आ सके वो लोग ही अपना डिटेल शेयर करें। हम चाहेंगे कि आप वीडियो पे आए और इसका पूरा मजा लें, क्योंकि मेरा यकीन मानिए, बबीता जी सिर्फ आपको देखकर आपके बारे में कुछ बता सकती है। तो वीडियो पे आए और शेयर करें और देखिए बबीता जी क्या करती है। तो बबीता जी शुरू करते हैं। हम लेंगे, किरण ने अपना बर्थडे शेयर किया हुआ है, उन्होंने सबसे पहले शेयर किया था, तो उनसे बात करते हैं। उनका बर्थडे है 6 मार्च। क्या क्या आप उन्हें 6?
6 मार्च, 6 हाँ 6 मार्च 1952। तो वो क्वेश्चन पूछेगी मेरे से या मैं बताऊंगी? आप पहले बता सकते हैं उत्तर जी, कि मैं तो अनुभव कर चुकी हूँ। कियान, क्या आप वीडियो पे आ सकती हैं? मैं सबको बताना चाहती हूँ कि आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, बर्थडे भी अगर अपना शेयर नहीं करेंगे, बबीता जी सिर्फ आपको देखकर क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। कियान, आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं, क्या आप आ सकते हैं ऑनलाइन? Hello, हाय। हेलो। I'm Kiran here. अच्छा किरण, ओके, हाय किरण, कैन यू कम ऑन वीडियो प्लीज? Yeah, I just tried here. ओके, You can see me? यस। Hello, you बबीता जी, can आप see देख me सकते now? हैं किरण को? हाँ, देखा मैंने। कहाँ है? किरण जी, आप अनम्यूट हो गई हैं। नहीं, हाँ, है ना? ठीक है बबीता जी, क्या आप देख सकती हैं किरण को? hello. अनम्यूट है ये। किरण जी अनम्यूट है। जी किरण जी, सॉरी, किरण जी अनम्यूट हो जाइए, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा है। हाँ, हाँ जी। hello. हाँ, हेलो। किरण जी, आप आपकी इसको देखकर आपके पास बहुत अच्छे नंबर है। क्या है? इस समय आपकी लाइफ में पैसा, आपकी लाइफ में पैसा तो है, लेकिन आपकी लाइफ में अकेलापन बहुत है। वो जो भी आता है खर्चा हो जाता है. My mother is bedridden हाँ, और जॉब भी नहीं है फिलहाल. Hello. You can hear me, Babita ji? हैं आपकी लाइफ में कम, हाँ, आपकी लाइफ में कमी कभी नहीं रहेगी। पैसा आता रहेगा, खर्चा निकलता रहेगा, लाइफ अच्छी गुजरेगी, लेकिन आपकी लाइफ में थोड़ा अकेलापन बहुत है। अच्छा. फाइनेंस कब इम्प्रूव होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। आपके पास कभी कमी नहीं रहेगी, कहीं से भी कहाँ से भी आपके पास पैसा आ जाएगा। और फ्रेंड्स? फ्रेंड्स कैसे चाहिए आपको? मेल फीमेल? फीमेल. फीमेल। फीमेल. किरण जी, मुझे आपकी वो नहीं दिख रही है, क्या? स्नैप नहीं दिख रही है, फोटो नहीं दिख रही है। यही है ना व्हाइट कलर की? हाँ. एक मिनट, हाथ हिलाइए। अब दिख रही है बबीता जी? अब दिख रही है? नहीं, अभी? नहीं, हाँ, अब दिख गई है। हाँ. किरण जी, आप थोड़ा सा इमोशन होना बंद कर दीजिए। आप बहुत दूसरों के प्रति बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी हैं, खर्चा करने में भी आपका दिल बहुत अच्छा है, लेकिन आप अपने थोड़े इमोशन पर काबू रखिए ओके. और अपना थोड़ा सा स्पेस क्लियर कीजिए, अपनी बातों पे ध्यान कीजिए, पहले सोचिए फिर काम कीजिए। आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे जो दिख रही है,
वो यही दिख रही है कि आप बहुत जल्दी निर्णय ले लेती हैं। थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, थोड़ा सा। हाँ, पहले ट्रस्ट कीजिए लोगों पे कि मुझे खर्च करना चाहिए या नहीं, तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगी। और बताइए, आप मुझे क्वेश्चन बताइए। What's my future? Will I find job? Will I work? थोड़ा आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। दूसरों का करते करते अपना ध्यान भूल जाती है, जो आपके नंबर बता रहे हैं। आपके पास प्रॉपर्टी भी है, आपके पास रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी है, आप रिश्तों को भी बहुत अच्छा निभा सकती हैं। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे जो दिख रही है, थोड़ा आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी में 7 नंबर नहीं है और 4 नंबर नहीं है। 4 नंबर की वजह से आप नियमित नहीं है, मतलब सोचती तो बहुत सारा है कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, लेकिन Hello. डिस्टर्ब हो जाता है। चलो छोड़िए, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। इंटरनेट कनेक्शन Thank you. और आप पूछिए क्वेश्चन, मैं बता सकती हूँ। I have thyroid. हाँ, मैंने बताया ना आपको, क्योंकि आपको हेल्थ की प्रॉब्लम है और हेल्थ में आपको अपना टेक केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि 7 नंबर नहीं है और 7 नंबर हेल्थ की प्रॉब्लम है। 4 नंबर नहीं है, आप अपनी लाइफ में नियमित नहीं है, ठीक है। 5th नंबर है, 9 नंबर है, 6 नंबर है, 3 नंबर है। जो इस लाइफ के लिए इस टाइम चाहिए ना, 3, 6, 9, वो तीनों नंबर आपकी लाइफ में है। लाइफ में कोई कमी नहीं रहेगी, बस थोड़ा अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है आपको। और थोड़ा सा जैसे योगा हो गया, वॉक हो गई, खाने पे ध्यान रखना है, तो थोड़ा सा नियमित होंगे और थोड़ा सा सोच के काम करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। Okay. And relationships? रिलेशनशिप में जो आपका कभी कभी खराब आ जाता है, लेकिन आप उसको संभाल लेती हैं। But they take advantage of it. मतलब Right? Means you're saying I'm emotional. तो कुछ बोल के they take advantage of it, no? आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अपने ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि, क्योंकि आपके पास 8 नंबर भी नहीं है और आपके पास 4 नंबर भी नहीं है, 7 नंबर भी नहीं है और 8 नंबर भी नहीं है। तो लेकिन थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ेगा। 8 नंबर से क्या फायदे हैं? प्लीज, एक नंबर आपके पास है, 9 नंबर है, 5 है, 2 है, 6 है, 3 है, सब है। बताइए, आपने क्या पूछा, मुझे समझ में नहीं आया। बोला 8 नंबर से क्या फायदे हैं? किरण जी, बबीता जी, मैं यहाँ पे माफ कीजिए, टोक रही हूँ। हमारे पास आज एक हम सेक्शन करने वाले हैं जहाँ पे बबीता जी जो भी नंबर्स हमारे बर्थडे में नहीं है, वो कैसे हम उसकी रेमेडीज बता सकते हैं, वो कैसे हम उसकी कमी हम पूरी कर सकते हैं हमारे बर्थडेज में, वो हम बबीता जी बताने वाली है। किरण, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। हम और लोगों के साथ भी डेमो करेंगे। बबीता जी, हाँ जी। मतलब मैं कुछ नहीं कहूंगी, आप ही मतलब आप जो कर रहे हैं तब समझ जाएंगे कि क्या होने वाला है। मतलब आगे बढ़ते हैं बबीता जी, ये बहुत अमेजिंग है। और मैं सबको बताना चाहूंगी कि अगर आपका आज रीडिंग यहाँ पे नहीं हुआ कॉल के टाइम पे, तो बबीता जी आज कॉल के बाद आपका बर्थडे देखेंगी, ग्रुप पे जो आप डाल रहे हैं और आपको वो बताएंगी ग्रुप पे। तो टेंशन ना लीजिए, डोंट वरी अगर आज कॉल पे हम आपको नहीं ले पाए तो और कुछ लोगों को लेते हैं। बबीता जी हम अच्छा, मैं कहना चाहूंगी सबको कि प्लीज जूम पे हाथ ना उठाएं,
हम देख नहीं पाएंगे आपको। हम टेलीग्राम पे आपका मैसेजेस देखेंगे। तो बबीता जी लीनी को लेते हैं। लीनी का बर्थडे है 24 जुलाई 1976। Yes, हाय लीनी। hi. मुझे दिखाएं आएंगी। Namaste. Yes, ma'am. I'm here. जी आगे नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। आपकी पढ़ाई में तो बहुत अच्छी रही होंगी आप, Yes, ma'am. है ना? और आप अध्ययन शक्ति आपकी मतलब पढ़ाई बहुत अच्छी रही है, नियमित भी हैं आप, रिलेशनशिप भी आपकी बहुत अच्छी रहती है और आपके अंदर सोचो और बोलो की शक्ति भी बहुत अच्छी है। आप बहुत सोच समझकर बोलती हैं, एकदम से अपने विचार प्रकट नहीं करती। पैसे की आपके पास कोई भी टचवुड कमी नहीं है, रिगार्ड आपको पूरा मिलता है और गुस्सा भी ज्यादा नहीं है। वाह। और आप कुछ भी पूछेंगी मैं आपको बता दूंगी। देखिए आपके पास ना एक तो 3 नंबर नहीं है, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और एक 5 नंबर नहीं है Balance. और एक 8 नंबर नहीं है, ठीक है? हम्म। तो आपकी जो बीच वाली लाइफ होगी, मतलब एक तो बचपन होता है, एक हमारी यंग एज होती है, फिर एक हमारी लाइफ होती है जो 45। तो जो आपकी, मैं मतलब बोल नहीं रही हूँ, अगर आप कहें तो मैं बोल देती हूँ, थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में रहा है। Yes. रिलेशनशिप में समझ लो या रिश्ते में समझ लो, मदर के साथ समझ लो, है ना? और सबसे ज्यादा आपका रहा है कि तो मैं आपको बता दूं, Yes, ma'am. आप अपने आप को नहीं समझ पाती। Yes. आप करती तो बहुत अच्छा है, लेकिन समझ नहीं पाती कि मुझे क्या मिलना चाहिए, मेरी रिस्पेक्ट क्या है। एक हमें बिछना नहीं है, मतलब मैं आपको कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपको अपना जो एक अस्तित्व है वो बनाना है। Yes, ma'am. थैंक यू। और पूछिए, मैं बता दूंगी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो। या फ्यूचर के बारे में बता सकते हो ना? हाँ, आपको 3 नंबर की रेमेडी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास 6 नंबर भी है, 9 नंबर भी है। तो आपको 3 नंबर की रेमेडी करनी पड़ेगी। आप मेरे से कॉल पे बात कर सकती हैं। उसके लिए आपको सिर्फ यही प्रॉब्लम आ रही है कि आप अपना कैसे करें, आप अपने आप को एक फीलिंग कैसे दे। जैसे मैं अब आपके सामने बैठी हूँ, ठीक है? तो मैं हूँ, मैं बबीता हूँ, जरूरी नहीं है मैं बबीता हूँ। तो वो दिखना है आपको, वो आपका कहीं खो रहा है। Yes, ma'am. उस पे काम Correct. करिए आप पापा। Sure. I need your help, ma'am. थैंक यू। थैंक्स गॉड ब्लेस यू। थैंक्स लीनी फॉर जॉइनिंग अस। बबीता Thank जी you. आगे बढ़ते हैं हाँ जी। क्विकली और एक डेमो करते हैं। और आज हमारे साथ खुशबू भी है, वो हमारे जी। साथ एक स्पेशल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं। और मैं याद दिलाना चाहती हूँ सबको, आपका बर्थडे रेडी रखिए और लिख के रखिए कि उसमें कौन से नंबर्स नहीं हैं। बबीता जी उसके लिए रेमेडीज बताने वाले हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं आप खुश है? ताकि आपके ले लीजिए, आप बर्थडे खुश पे है? आपके लाइफ में बैलेंस आए। तो अगला ठीक है। जी ओके थैंक्स। सुष्मिता बबीता जी, सुष्मिता का बर्थडे है 20 दिसंबर 1982। दिसंबर नहीं, पहले डेट क्या बोला आपने? 22 दिसंबर 1982। नाम क्या है इनका?
सुष्मिता 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 जी, वो आ गई सुष्मिता, हैं। आप मेरे, हाँ आइए। वो मुझे दिख नहीं रही। हाँ, अब आप देख सकते हैं शायद। जी मैं बस, हाँ 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 सुष्मिता जी जी आइए। जी बबीता जी। सुष्मिता जी, देखिए आपके पास 2 नंबर 4 बार आ रहा है। जी। सबसे बड़ी बात है कि आपके रिश्तों में बिखराव रहता है। हाँ जी। आपके पास 3 नंबर नहीं है, 5 नंबर नहीं है, 6 नंबर नहीं है, 7 नंबर नहीं है, 1 2 3 4 है, हाँ 5 है नहीं। आपको हेल्थ की प्रॉब्लम रहती है? थोड़ी बहुत, मेजर कुछ नहीं है। क्योंकि आपकी आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चलती होगी, लेकिन बीच बीच में आप डिस्टर्ब जरूर होते होंगे। जैसे जॉब में डिस्टर्ब आ गया, हाँ। फैमिली के साथ आ गया, बिना बिना सोचे समझे आपकी में रुकावटें आती है लाइफ में। आप सोचते कुछ हो और जाती कहाँ है। हाँ, जॉब में ब्रेक्स आते हैं, मतलब आ चुके हैं काफी। लोगों से जल्दी से जुड़ाव नहीं होता, आप विश्वास नहीं कर पाती लोगों पे जल्दी से। जी। और जिम्मेदारी है आपके ऊपर क्या? जिम्मेदारी के बोझ रहते हैं क्या आपके ऊपर? आ, थोड़े बहुत, इतने कोई बहुत बड़ी कुछ नहीं है। घर में शांति का वातावरण नहीं रह पाता है कई बार? वैसे नॉर्मली पीसफुल है, पर हाँ, ब्रेक्स या आर्गुमेंट हाँ थोड़े बहुत होते हैं। क्या आपके अंदर ये भी आ जाता है कि सोचो और बोलो? मैं आपको एक वो बोलूंगी कि आप थोड़ा सोचे और फिर बोले, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको 2 नंबर की रेमेडी करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 नंबर 4 बार आ रहा है। हमारी लाइफ में अगर कोई भी नंबर बार बार आता है तो वो बिखराव लाता है। ओके। जैसे 1 नंबर 4 बार आता है तो भी, 1 नंबर 1 बार आता है तो भी अच्छा होता है। वो तो हो गई, अगर सब्जी के अंदर जला सा नमक डल जाएगा तो सब्जी का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारी लाइफ के अंदर कोई चीज बार बार आती है ना, तो वो खराब कर देती है। ओके, तो एक नंबर कितनी बार आने से वो ठीक रहता है? 1 नंबर 1 या 2 बार बस। एक या दो, ओके। आपकी में 2 बार वो आ रहा है, और 4 नंबर 22 2 जोड़ के आपका 4 बन रहा जी। है। आप काम तो बहुत अच्छा करती हैं, रिजल्ट्स आने में आपको थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन आ जाता है और आप पहुंच जाती है उस मुकाम तक जहां पर आपको जाना होता है, लेकिन आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, वही मैं बोलने वाली थी, हार्ड वर्क बहुत ज्यादा है। आपको अपनी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते उसकी खुशी भी खत्म हो जाती है। मिल तो जाता है, लेकिन जब मतलब भूख अभी लगी है और खाना 2 घंटे बाद हमारी पसंद का मिल रहा है, तो लेकिन टेस्ट नहीं आएगा ना। तो राइट, वो वो तो है आपकी लाइफ में, लेकिन आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। थोड़ा सा 2 नंबर के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि आपके जो विचार है ना, वो जल्दी से अप डाउन होते रहते हैं। ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ। हाँ, एक क्या साथ मैं बहुत सही सारी बता? चीजें करनी है। हाँ जी। हाँ, तो वो अगर आप कंट्रोल में करके एक नियम बना लेंगे ना कि मुझे यही करना है और इस पे करूंगी आज फोकस, आज इस पे, तो आप अपनी जिंदगी में आगे जा सकती हैं। ओके, और किस दो नंबर के बारे में कहा आपने? आपका आ रहा है ना 22121982, जी। तो 2 नंबर आपका बहुत जल्दी ज्यादा आ रहा है, जिससे कि आपके रिश्तों में बहुत जल्दी बिखराव आ जाता है। नहीं, जो रेमेडी आपने कही वो वन और किसके लिए?
3567। अच्छा, जितने मिसिंग नंबर है उनके लिए। अगर आपको कोई भी चीज पूछनी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। ओके ओके मैं आपको उसका रेमेडी बता दूंगी, जी, छोटी सी ओके रेमेडी बता दूंगी, और करिएगा और खुश रहिएगा लाइफ में, जी, आगे जरूर। बढ़िएगा। थैंक यू ठीक है, सो मच। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। सुष्मिता, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। बबीता जी, अद्भुत है ये, हाँ और मैं जी। सबको बताना चाहती हूँ कि अभी हम इस कॉल पे हैं, ज्यादा समय नहीं है, तो बबीता जी सिर्फ रीडिंग्स करिए हमारे साथ, और जैसे कि आप देख रहे हैं, सिर्फ बर्थडे से और सिर्फ हमें देखकर बबीता जी मतलब पूरा किताब खोल देती हैं। लेकिन उनके साथ जब हम सेशन करते हैं तो वो थीटा स्कैनिंग भी करती हैं, ऑरा स्कैनिंग करती हैं और हीलिंग करती हैं, और आपकी जैसे जैसे सिचुएशन है उस हिसाब से आपको वो रेमेडीज, चाहे वास्तु की हो, टैरो की हो, जो भी हो, वो आपकी हेल्प करेंगी। तो अभी के लिए हम लोग और डेमोज लेंगे, और इस बार बबीता जी और रेमेडीज देंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं खुशबू को बुलाना चाहूंगी, उनके पास बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। खुशबू, मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। हेलो मैम, मेरी वॉइस आ रही है ना? हेलो। हाय खुशबू, कहिए। हाँ, मतलब मैं जब बबीता मैम के साथ जुड़ी, ऐसा लगा कि उनके साथ सोल कनेक्शन है। मतलब मैं तो उनको एफबी से ढूंढी थी। हाँ, तो फिर मैं जब मिस्टिक लोटस के थ्रू उनसे कांटेक्ट की, तो शी हैज अ वेरी गुड इंसाइट। मतलब वो किसी से बात करके उनका फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छे से पकड़ लेती है कि इसको क्या क्या चीज की जरूरत है। सपोज मैं कोई और चीज के लिए आई हूँ, बट शी हैज अ कैपेबिलिटी कि आपको वो सही रास्ता दिखाए कि आपको ऐसे ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे जाना है। ये नहीं कि आप जंप करो, समझ रहे हो ना आप? तो मतलब सी कैन स्कैन यू सो वेल। मतलब आप यदि उनके पास बौखलाए हुए आओगे तो वो आपको बहुत ही अच्छे से, मैंने जो मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग जैसे अपने आप को चेंज किया, मतलब मेंटली बहुत चेंज किया है जब उनसे मिली। तो मतलब ऐसा लगा कि मेरे लाइफ में ठहराव आया। जैसे मैं पहले थी ना कि मैं सोचती थी कि मुझे ही करना है सब, मैं भी ये करूं, मैं वो करूं, सबके लिए करते रहो। बट उन्होंने मुझे समझाया खुशबू कि एक तुम्हारा भी बाउंड्री होना चाहिए, तुमको भी बैलेंस करना। यू आर ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है? तुमको भी जो करना चाहिए सब सोच समझ के करना चाहिए। तुम जितना कर सकती हो उतना ही करना चाहिए। और बहुत ही, जैसे पहले मैं बहुत ही ज्यादा मतलब होता है ना कि माइंड बहुत डिसबैलेंस रहता था, बट उनसे थीटा हीलिंग लेने के बाद मैं काफी स्टेबल महसूस करती हूँ। इवन हेल्थ के इश्यूज तो मेरे मतलब जो थे, मैंने मतलब कि मैं भी जैसे कुछ कर, मतलब मेरा भी कुछ होता है हीलिंग का, मैं खुद से भी करती हूँ सेल्फ हीलिंग। तो इवन बबीता मैम के बाद जुड़ने के बाद तो मतलब वो हेल्थ वाला इशू तो मतलब अब तो उतना है नहीं, बट जो हमारे जो मेंटल ब्लॉकेजेस रहते हैं, हम जैसा हमारा थॉट प्रोसेस होता है, तो उनको चेंज करने में उन्होंने मेरी बहुत सहायता की। एंड शी इज अ वेरी जेन्युइन लेडी, एंड शी इज नॉट प्रोफेशनल, जो होता है ना कि बस आपका सुने एंड देन बस हो गया। तो वो चीज है कि वो आपका सही से सब सुनती है, एंड देन उसमें कैसे एक्ट करना है, कैसे वर्क करना है, वो अच्छे से बताती है। मतलब यू कैन रिलाई ऑन हर। वाह, और मैं जैसे कि बहुत दिन भी नहीं हुआ उनसे जुड़े हुए, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिन से जुड़ी हुई हूँ, ऐसा लगता है मुझे। थैंक यू बबीता मैम। मतलब इतने, मतलब ज्यादा दिन भी नहीं हुआ, 1-2 महीने में मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे। इंटरनल चेंजेस तो काफी देखे अपने अंदर। बोलते हैं ना कि आपके अंदर इंटरनली आप अच्छे से सोचोगे, सब चीज अच्छा रहेगा, तो आप वो अच्छा चीज अट्रैक्ट भी करो। फिर धीरे धीरे वो चेंजेस आ भी रहे। मतलब अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुआ, लेकिन मुझे वो चेंजेस दिखने लगे। मैंने बहुत कुछ ऐसे किया पहले भी, लेकिन ये इतना मतलब कि जल्दी चेंजेस इंटरनल कभी नहीं आया था। वो इंटरनल चेंजेस से मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन हुआ है। वाह खुशबू, बहुत बढ़िया। बबीता जी, कुछ
कहना चाहेंगे थैंक आप यू कुछ? खुशबू। तो थैंक यू खुशबू हम हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप इतने खुल के आपने शेयर किया, हमें पता चल रहा है, हमें महसूस हो रहा है कि आप कितना अच्छा फील कर रही हैं, और बहुत अच्छा लगा आपसे सुनकर, एंड हम बहुत खुश हैं आपके लिए, और थैंक यू हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। थैंक्स अ लॉट। बबीता जी, हम हमारे हेल्थ के ऊपर, हमारे रिश्तों के ऊपर और पैसों, जॉब के ऊपर हम काम करते करते हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा मेंटल हेल्थ, हमारा इमोशनल हेल्थ। और जैसे खुशबू ने बताया, उन्होंने काम किया आपके साथ और उनकी हेल्थ भी इम्प्रूव होने लगी और बाकी चीजें भी, तो ये काफी प्रभावशाली एक एक्सपीरियंस है। तो बबीता जी, एक काम करते हैं, हम सबको बता देते हैं कि वो आपके साथ कैसे काम कर सकते हैं, और मैं सबको वापस बताना चाहूंगी, और बहुत कुछ है आज कॉल पे। हम आपके बर्थडे में जो नंबर्स नहीं है उनकी रेमेडीज बताएंगे, और डेमोज करेंगे हम कॉल पे। बबीता जी के साथ लाइव डेमो करने का मजा ही और है, और बबीता जी वास्तु के टिप्स भी शेयर करने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ कॉल पे, और आगे बढ़ने से पहले हम ऑफर्स शेयर करेंगे अबोता जी के साथ डिटेल में, कैसे काम कर सकती है। तो क्या हम ऑफर्स का स्क्रीन पेश कर सकते हैं? थैंक यू। बबीता जी, आप हमें बताना चाहेंगी? ओके, मैं बताती हूँ। जैसे कि हमने कहा, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, मंत्र, थीटा और ऑरा स्कैनिंग, जो भी आपको एप्लीकेबल है, जो भी बबीता जी का इंट्यूशन कहता है, वो आप आपके साथ वो यूज करेंगे। पेश कर रहे हैं 3 पैकेजेस, 1 सेशन, 3 सेशन और 5 सेशन बबीता जी के साथ। तो क्या हम अगले स्क्रीन पे जा सकते हैं? जी, तो 1 सेशन में आप देखेंगे कि आप आपके लिए या आपके परिवार के लिए 1 सेशन ले सकते हैं, या जितनी भी सेशन आपको लगे आप वो ले सकते हैं। फिलहाल ये हम 1 सेशन के बारे में बता रहे हैं, और डिस्टेंस हीलिंग पॉसिबल है, ऑफ कोर्स आप जहाँ भी रहें दुनिया के कोने में, बबीता जी आपकी हेल्प कर सकती है। जैसे उन्होंने कहा, गौरव को आज उन्होंने पहली बार देखा, और उस फिर भी गौरव को इतना अच्छा लग रहा था उनसे काम करके, और बहुत सारी चीजें होती है एक सेशन में बबीता जी के साथ। रीडिंग भी करेंगी, आपको रेमेडीज भी देंगी, और आपकी हीलिंग भी होगी, और डाउनलोड्स, क्लियरिंग, रेमेडीज, बहुत कुछ होता है एक सेशन में। और आपके हेल्थ के लिए, सेहत, नौकरी, व्यापार, पैसे, रिश्ते, जो भी आपकी समस्या है, बबीता जी उसके लिए आपको मदद कर सकती है। और जैसे खुशबू और गौरव दोनों ने कहा कि बहुत कम समय में आपको फर्क दिखने लगता है। और पैकेज ए में और एक ऑप्शन है, अगर आपको हीलिंग नहीं है, अगर आपको प्रॉब्लम्स, कोई पर्टिकुलर इश्यू नहीं है जिसके लिए हेल्प चाहिए, आप बबीता जी के साथ न्यूमरोलॉजी और टैरो की रीडिंग और रेमेडीज भी ले सकती है, जो कि हम देख रहे हैं कितना पावरफुल है। तो यूजुअली बबीता जी इसके लिए 4,500 रुपए चार्ज करती हैं, और जो यूएस डॉलर्स, अगर कोई अमेरिका या भारत के बाहर है, उनके लिए $70 है। लेकिन आज क्योंकि आप इस कॉल पे हैं, आपके लिए ये सिर्फ 2,999 और यूएस डॉलर्स 47 में पेश कर रहे हैं हम आपके लिए, सिर्फ 24 घंटों के लिए। और बबीता जी, यूजुअली क्या आप हमें बता सकती हैं कि कितने सेशंस लगते हैं? जैसे हम आज अब
1 सेशन, 3 सेशन और 5 सेशन दे रहे हैं सबको, तो कैसे पता चलता है या क्या तरीका है जानने का कि मुझे 1 सेशन लेना चाहिए, 3 या 5? जब हम बात करते हैं क्लाइंट से या किसी से, तो फिर हम देखते हैं, क्रिएटर से पूछते हैं कि उसको कितने सेशन चाहिए, सेशन चाहिए भी या नहीं चाहिए, उसका ऐसे ही काम हो जाएगा बात करने से, या जी, तो वो देखना पड़ता है। जी, ये कोई जी, नहीं है कि मैं 1 रोटी से पेट भर सकता हूँ या 2 रोटी से पेट भर जी, सकता जी, तो जरूरी भी नहीं है कि वो सेशन भी ले, हो सकता है उसका टैरो रीडिंग या न्यूमरोलॉजी करने से, ऐसे ही बताने से भी काम हो सकता है। जी। अगर जरूरत होती है तो मैं बताती हूँ कि सेशन ले लो, तो अच्छा है, तुम्हारा हुँ, बिलीव वर्क पे काम हो जाएगा। जी। और बेस्ट पार्ट ये है कि आपके साथ बात करके पता चल जाएगा कि क्या करना है, टैरो करना है, न्यूमरोलॉजी करना है या क्या करना है, तो ये बहुत बढ़िया है। हम 3 सेशन की तरफ चलते हैं क्योंकि कभी-कभी कोई ज़्यादा हेल्थ इश्यू है या कोई बहुत पुराना प्रॉब्लम है, तो उनके लिए 3 सेशन या 5 सेशन की ज़रूरत होती है। तो 3 सेशंस भी हर एक सेशन 1.5 घंटे का होगा और सेम 1 सेशन की तरह यूजुअली जो 3 सेशंस होते हैं, वो बबीता जी उसके लिए 13,500 चार्ज करती हैं रुपए में और यूएस डॉलर्स 209। लेकिन आज आपको बहुत बड़े डिस्काउंट में मिल रहा है। 50% से भी ज़्यादा की बचत 6,500 और यूएस डॉलर्स 101। ये बहुत, बहुत बढ़िया, बहुत इरेसिस्टिबल ऑफर है अगर मैं कह सकती हूँ। क्योंकि अगर आपने आपके सेशंस 2 सेशन में अगर आपको बेटर फील होने लगा, तो आप जो 1 सेशन है, आपके फैमिली मेंबर्स को भी दे सकती हैं, है ना बबीता जी? यस, यस। किसी को गिफ्ट भी कर सकती हैं। जी, ये अ, बहुत बढ़िया ऑप्शन है ये और 5 सेशंस भी हम आज आपके लिए पेश कर रहे हैं और 5 सेशन यूजुअली होता है 22,500 और 348 यूएस डॉलर्स। लेकिन आज ये सचमुच बहुत, बहुत बढ़िया ऑफर है। सिर्फ 9,999 और यूएस डॉलर्स 155। बबीता जी, ये बहुत बहुत बढ़िया ऑफर्स हैं और जैसे कि हम देख रहे हैं डेमोज़ में, सिर्फ आप बर्थडेज़ देखकर लोगों के बारे में इतना बता रही हैं और एक हीलिंग आपके साथ होता है, तो हमने सुना गौरव खुशबू से अ, कितना फ़ायदा होता है कम समय में और मैं रिपीट करना चाहूँगी तीनों ऑफर्स। इसमें आप न्यूमरोलॉजी और टैरो रीडिंग का भी ऑप्शन है और जो ₹4,500 और यूएस डॉलर 70 में मिलता है, वो आज आपको मिलेगा ₹2,999 में 47 यूएस डॉलर्स और 3 पर्सनल यूजुअली होता है ₹13,500। आज आपको मिल रहा है आधे से कम प्राइस में ₹6,500, 101 यूएस डॉलर्स और 5 सेशन जो है आप 9,999, 155 यूएस डॉलर्स यूजुअली होता है ₹22,500 के लिए। बबीता जी, ये बहुत ही अ, बेशुमार ऑफर है और ये बहुत बढ़िया है। मतलब त्योहारों का समय आ रहा है, हम अगस्त पहुँच चुके हैं, रक्षाबंधन आने वाला है और छुट्टियाँ आगे शुरू होंगी। इट इज़ द सेकंड हाल्फ ऑफ द ईयर तो ये बहुत ही बढ़िया गिफ्ट ऑप्शन है कि किसी के भाई को या बहन को या फैमिली मेंबर को गिफ्ट करना है, तो ये बहुत, बहुत बढ़िया ऑफर है। आप हमसे संपर्क करके ये ऑप्शंस लेके बबीता जी के साथ आप काम कर सकती हैं। ये सचमुच बहुत बढ़िया अपॉर्च्युनिटी है हम सबके लिए। बबीता जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक ये यू। बहुत बढ़िया है और
मीनल पूछ रही है आज एक सेशन के लिए नेक्स्ट चाहिए तो फ्यूचर में सेम ऑप्शन मिलेगा? मीनल जी, शायद ये प्राइस आपको वापस फ्यूचर में नहीं मिलेगा। आप क्या कर सकती हैं, अभी बुक कीजिए और जब भी आपको लगे आपको सेशन लेने की ज़रूरत है, आप बबीता जी से संपर्क करके आपके हिसाब से आपको जब लेना है, आप तब सेशंस ले सकती हैं। तो ये बहुत बहुत सुपर्ब ऑफर्स है बबीता जी। हम आगे बढ़ते हैं, लोगों को और आपके जादू दिखाते हैं कि क्यों ये सेशंस उनको मिस नहीं करना चाहिए। हम लेते हैं और थोड़े डेमोज लेते हैं और कुछ डेमोज के बाद हम आएंगे मिसिंग नंबर्स के रेमेडीज पे। तो मैं जल्दी देखती हूँ किसने अपना बर्थडे डाला है। उदय ने डाला है बबीता जी। बताइए। उदय को मैं जूम पे नहीं देख पा रही हूँ। ओके, किसी और को लेते हैं। सोनिका है, सोनिका ने कहा है बबीता जी। आशीष है क्या? कोई और नाम है। सोनिका, मैंने आपको अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट डाला है। Yes. Okay. हाय Hi. हाय, आपका बर्थडे है 13 मार्च 1973। नहीं, minus 25th November 1973. एक बार और बताइए। ओके बबीता जी, क्या आपने सुना? 1973. 25 11 हाँ 1973. आपकी में आपका नाम शिवानी। शिवानी जी, आपकी में 4 और 8 नंबर। सोनिका बगरिया. सोनी का। अच्छा, S- यहाँ पे कुछ और लिखा है। अच्छा, आपकी में हाँ कोई बात नहीं। आपकी में सिर्फ 4 और 8 नंबर नहीं है। मेरे में 4, 8 and 6 नहीं. आपकी में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। हाँ, 4, 8 और 6 नहीं है आपकी में, ठीक है। Yeah. तो आप पूछेंगी या मैं बताऊं? आप बताइए. क्या आपके पास पैसा पावर रहती है? फाइनेंशियल ट्रबल्स हैं, बट भगवान की कृपा से जब चाहिए होता है तो आ जाता है. एंड पावर, आई एम नॉट हाँ। पावर फ्री. I'm okay wherever I am. नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तो हमारे पास पैसा रहता है कि लॉट ऑफ मतलब मनी पड़ा रहता है, और हमारा जब हम सॉरी, आपकी आवाज नहीं सुन रही है. आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है. हेलो. क्या सोनिका? Yeah, I can't hear her. आपने बोला जब जरूरत होती है तब पैसे हो गई ना। एक Yeah. आपने बोला कि हेलो, Yes, आपकी आवाज आ रही है? हाँ. हेलो, आपने बोला कि पैसा आ जाता है जब जरूरत होती है। एक होता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा रखा है और जैसे आपका मन कर रहा है आप उसको खर्च करें। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं रखा नहीं है. तो मेरा कहने का मतलब यही है। Okay. तो मेरा कहने का मतलब यही है, क्योंकि 6 नंबर नहीं है। 6 नंबर आपको भी लगता है मुझे
नॉलेज बहुत है। 6 नंबर लक्ष्मी जी का होता है, होता है कि राहु का होता है। माइंड का बैलेंस होना आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके माइंड में डिस्टर्बनेस रहती है, स्पेस आपको अपना क्लियर करना पड़ेगा। ओके, या और हमेशा चलता रहता है, कॉन्स्टेंटली। हाँ, ओके और आपका जो है 6 नंबर का तो हो गया हमारा कि पैसा बहुत सारा तो नहीं है लेकिन आता रहता है। और हमेशा इंसान के पास अगर ए लॉट ऑफ मनी पड़ी रहती है तो उसकी एनर्जी कुछ अलग ही होती है, चाहे वो खर्च ना करे लेकिन एक अंदर से सेटिस्फेक्शन होता है। नो दैट इज नॉट। तो एक लॉट ऑफ मनी होती है तो कोई आ जाए या आपके पास भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम आए, खुशी के लिए भी पैसा पड़ा होता है ना, तो भी एक एनर्जी अलग होती है इंसान की। और एक आपका जो है, मुझे लग रहा है आपको अपना स्पेस क्लियर करना चाहिए। आपका जो स्पेस क्लियर होगा तो आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगी। स्पेस क्लियरिंग का क्या मतलब होता है? स्पेस क्लियरिंग का मतलब होता है कि मन में बहुत विचार चलते रहते हैं, कई बार नेगेटिव कई बार पॉजिटिव, हो जाएगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊंगी या नहीं, वो मेरा कहना मानेगा या नहीं, तो वो आप अपने अंदर अंदर बातें करती रहती हैं। या एकदम सही है। और मैंने आपको बताया अगर पैसा होगा तो लगेगा कि पावर भी है, सब कुछ है। आपका 6 और 4 और 8 नंबर नहीं है जी। और कोई भी नंबर आपके में एक नंबर है जो 2 बार आ रहा है, 11 है ना, तो 3 टाइम्स आ रहा है। हाँ सॉरी 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके बनते हुए काम बिगड़ते हैं। एकदम सही है। एकदम क्यों? सही है, और इसका उपाय बताइए। आप मेरे से पूछिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगी। और अभी शिल्पा जी ने बताया कि वो एक वो बनाएगी इंस्टाग्राम पे, आपका जो भी क्वेश्चन होगा आप मुझसे पूछ सकती हैं। देखिए आपके में 3 बार आ रहा है, सॉरी 1 नंबर मैंने देखा नहीं, सॉरी। और तो उससे क्या होता है, हमारे बनते हुए काम बिगड़ते हैं। ओके। शिल्पा जी it's going down only, so I just मतलब रिवाइव कैसे करूं, मेरे को उसकी चिंता है राइट नाउ। और आपकी एज भी वो है, आपको 3-6 आपको देखो बचपन में भी प्रॉब्लम रही, यंग एज में भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, और जो आपकी एक हम कहते हैं ना संन्यास लेने की उम्र होती है 60 के बाद, उसमें भी थोड़ा सा आपको पैसे की, मेरी बात लिख के रखिएगा, पैसा संभाल के रखना है आपको जी। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। वही है, जनरेट होने में ही टाइम लग रहा है। पैसा भी संभाल के रखना है, आपकी पढ़ाई में भी दिक्कत आई होगी, और आपकी जो ये उम्र है थोड़ा डाउन कट रही, आई कांट हियर यू। क्योंकि जो नंबर है ना एक लाइन वाइज होते हैं, तो उसमें 4 नंबर मिस हो गया, नंबर मिस हो गया, 1 नंबर मिस हो गया। कोई रेमेडी बताइए। अब समझ आ रहा है? हाउ आई कैन कम आउट अब ऑफ दिस। आवाज आ रही है? हाँ जी बाबा बबीता जी। अब आ रही। सोनिका, मैं यहाँ I can hear पे टोकना चाहूंगी कि अगर आपको और डिटेल में जानना है तो हम हाईली रिकमेंड करेंगे बबीता जी के साथ काम करने के लिए। और बबीता जी ने कहा अगर आपको कुछ पूछना आप टेलीग्राम पे पूछ सकती है हमारे ग्रुप पे। ओके सोनिका, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। थैंक्स। बबीता जी, क्या आप हैं यहाँ पे? बबीता जी आप म्यूट हो गई हैं। हाँ बबीता जी। आ गई? जी हाँ, आ ठीक गए। है।
आगे बढ़ते हैं बबीता जी, सब बेसब्री से के रेमेडीज के लिए। उसके पहले हाँ। एक और डेमो बबीता जी, लास्ट हाँ ठीक है। पॉसिबल करें? हाँ जी, हाँ ओके, जी, थैंक हाँ। यू। ओके, आप पेज लीजिए। निधि को लेते हैं बबीता हाँ ठीक है। जी। निधि, निधि, I've asked you to unmute yourself, please. निधि का बर्थडे है Yeah. 20 Hi. अक्टूबर। हाय। हाय। Hi. 20 अक्टूबर 1984 बबीता जी। हेलो। Hello. हाय। भैया मम्मी, हाँ एक मिनट। मैं हेलो कर सकता हूँ क्या? निधि, निधि जी आपके पास 3567 नंबर नहीं है, ठीक है? Yes. नहीं Yes. तो आप क्वेश्चन पूछेंगी या मैं बताऊं आपके बारे में? आप बताइए। अच्छा ठीक है। मुझे एक्चुअली बस एक करियर से रिलेटेड पूछना था कि जैसे मुझे हीलिंग या इसमें काफी इंटरेस्ट है, तो क्या ये मेरे लिए सही ऑप्शन हो सकता है करके? अच्छा ठीक, बस और क्वेश्चन नहीं है ना आपका? कोई और है क्वेश्चन? नहीं, मतलब ऐसे मेजरली ऐसा कुछ नहीं है, बाकी आप जो बताइए। नहीं नहीं। आपका मेजर क्वेश्चन यही है कि आप अपने बारे में समझ नहीं पा रही हैं कि मैं कौन सा काम करूं, क्योंकि 3 नंबर मिसिंग है। हाँ, राइट, ओके। राइट है। और आपने कोई प्रॉपर्टी या कुछ लिया, वो आपके मुझे, क्योंकि 5 नंबर नहीं है। आप अपनी बात को सामने वालों के सामने रखने से बड़ी दुविधा में आ जाती है कि मैंने सही बोला या गलत बोला, हाँ, राइट, है ना? और राइट। 6 नंबर, आपके पास 6 नंबर भी नहीं है। हाँ, हाँ, पैसे पैसे का भी ठहराव रहता है या नहीं रहता, संभाल पाती है या नहीं, और आपके मन में कंफ्यूजन भी रहता है कि मैं दूसरों से पैसा आराम से ले पाऊंगी या नहीं। हाँ, मतलब मैं वो कर नहीं पाती हूँ, मतलब किसी और को। आप जब तक आप दूसरों से पैसा नहीं ले पाएंगी या उनको अपनी बात नहीं बता पाएंगी तो कैसे हीलिंग में जा पाएंगी? राइट। सही बात है। 3 5 6 हम्म। है, तो आपको सामने वाले को अपनी बात बतानी, उनसे पैसे लेने का तरीका, और अपने आप को पहले अपने आप को हीलिंग देनी पड़ेगी। आपको अपने आप को बोलना पड़ेगा, आई लव माई सेल्फ, मैं योग्य हूँ, मैं हर काम कर सकती हूँ, और मैं जो भी काम करूंगी मैं उसमें सफलता प्राप्त करूंगी। ओके। जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होता चला जाएगा तो आपका काम अच्छा हो जाएगा, आप कुछ भी करें। और सबसे बड़ी चीज है, आप अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। ओके। क्या आपको कभी कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है? हाँ, मतलब मुझे ट्रैवलिंग का सिकनेस है या ऐसे छोटा मोटा ऐसा कुछ कुछ चलता रहता है। लेकिन आगे आने वाली लाइफ में आपको अपनी बहुत टेक केयर करनी पड़ेगी, ये लिख अच्छा। लीजिएगा आप। आपको हेल्दी और वेल्दी रहना है, ठीक है? ओके, ओके, ठीक है। तो ओके। आपको सबसे पहले अपने आप को डाउनलोड देना पड़ेगा कि मैं अच्छी हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं लोगों से के साथ काम करती हूँ तो सबका काम होता है। और तो जब आप अपने आप को ब्लेस करना शुरू करेंगी ना, तो आप बहुत आगे चली जाएंगी। आप शीशे के सामने भी खड़े होके अपने आप को ब्लेस करिए।
मैं अच्छा। अच्छी हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं जिसका ओके काम करती हूँ वो काम अच्छा हो जाता है। ओके आपके अंदर जैसे जैसे कॉन्फिडेंस अपने लिए बढ़ता चला जाएगा, आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके ठीक है। तो बट ये मतलब आपको ये लगता है कि मतलब हीलिंग ये मतलब मैं चूज कर सकती हूँ, यानी आई कैन बी गुड, जैसे मुझे अट्रैक्ट करती है ये चीजें कि सीखो और इसमें कुछ अपना ये करो करके। बिल्कुल, हर काम कर सकती हैं आप। जब ओके आपके अंदर ये वर्दीनेस का इशू आ जाएगा ना, तो आप कुछ नहीं कर हम्म। पाएंगी। लेकिन जब आप बोलेंगी आई एम वर्दी, मैं योग्य हूँ, मुझे सब काम कर सकती हूँ, ओके जब अपने अंदर आप कॉन्फिडेंस देना शुरू कर देंगी, अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेंगी ओके और नेगेटिव थॉट्स को अपनी जिंदगी से हटा देंगी, तो आप बहुत आगे ओके जाएंगी। ओके ठीक है, और कुछ पूछना है? बिल्कुल। नहीं, बस हो गया। थैंक यू निधि। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक्स। थैंक यू। बबीता जी, सच में ये बहुत अद्भुत है। प्लीज हमें बताइए मिसिंग नंबर रेमेडीज। हम पहुंच चुके हैं, कॉल खत्म होने के टाइम के करीब आ रहे हैं। बताइए हमें बबीता जी कि हमारे बर्थडे में जो नंबर्स नहीं है उससे क्या होता है, मतलब क्यों हमारे बर्थडे में एक बैलेंस होना चाहिए। और फिर हमें बताइए कि जो जो नंबर्स नहीं है 1 से 9 के बीच में, उनके लिए हम क्या क्या रेमेडीज बता सकते हैं, प्लीज बताइए। तो सारे नंबर की बतानी है या एक दो हाँ, नंबर की? 1 से 9 जो भी नंबर्स नहीं है हमारे बर्थडे में, उनके 1-2 रेमेडीज अगर आप हम सबको बता दें, हाँ बिल्कुल। क्योंकि हर देखिए, एक नंबर किसी ना किसी के लिए मिसिंग होगा, तो सबके हाँ लिए हो बिल्कुल। जाएगा जी। देखिए, एक नंबर होता है सूर्य का, सूर्य भगवान का। अगर एक नंबर जैसे आजकल का चल रहा है, 2000 में बच्चे हो रहे हैं और उनका नंबर हो गया 22-5-2000, तो जी। एक नंबर नहीं है। तो बहुत सारे, तो एक नंबर होता है सूर्य भगवान का। ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को जैसे सर्विस करने में, कुछ भी करने में परेशानी आती है, तो हम सूर्य की पूजा कर सकते हैं, सूर्य को जल दे सकते हैं। सूर्य का आदित्य स्तोत्र पढ़ सकते हैं। अगर किसी में 2 नंबर मिसिंग है, तो 2 नंबर होता है चंद्रमा का, तो हम भगवान शिव पर सफेद चीज चढ़ा सकते हैं। नंबर 3 होता है, नंबर 3 होता है बृहस्पति का, तो आप विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप कर सकते हैं। 4 नंबर होता है राहु का भी होता है, गणेश जी का भी मानते हैं। बबीता जी, क्या मैं यहाँ पे आपको टोक सकती हूँ, माफ कीजिए। हाँ काफी लोग होते हैं मेरी तरह जो ज्यादा पूजा पाठ में मानते नहीं है, तो क्या आप उनके लिए भी कुछ रेमेडीज दे सकती हैं? हाँ बिल्कुल, बताइए। हाँ, तो प्लीज बताइए, ये इसी में बता सकती हैं आप। तो 4 नंबर में आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं, अपना टाइम एंड स्पेस क्लियर कर सकते हैं, अपने विचारों पे कंट्रोल कर सकते हैं। 5th नंबर होता है बुध का, तो सोच समझ कर बोल सकते हैं, अपनी बातों को ध्यान से कर सकते हैं। और 6 नंबर होता है लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं, अपने बड़ों की इज्जत और मान सम्मान कर सकते हैं, अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो लक्ष्मी जी पत्नी होती है, स्त्री होती है। और 8 नंबर होता है, 7 नंबर होता है केतु का, तो आप उसमें सबसे अच्छा यही है कि कुत्ते को कुछ खिला सकते हैं और अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। और 8 नंबर में अपना शनि का होता है, बैलेंस लाइफ को करके चल सकते हैं आप। सबसे बढ़िया उपाय इसका यही होता है कि जो अपने नीचे काम करते हैं, जो हमारी जिंदगी के सहायक होते हैं, उनकी रेस्पेक्ट करें।
मंदिर गुरुद्वारे में जाकर शनि पे दीपक जलाते हैं, पूजा करते हैं शनि भगवान। उससे अच्छा है कि अपने सहायक जो आपके नीचे काम करते हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, मान सम्मान करें। तो ये ग्रह भी हमारे सारे लोगों से जुड़े हुए हैं। जैसे कि 5 नंबर है, अपनी बहनों की रिस्पेक्ट करें, रिश्तेदारों की रिस्पेक्ट करें, कोई घर में आए तो उसको मान सम्मान दें। तो ये सारी चीजें भी, जितने भी नंबर है, ये हमारे रिलेशनशिप को भी बताते हैं। 9 नंबर है तो अपने बड़े भाई की रिस्पेक्ट करें, आप अपनी जीजा वगैरह कोई भी आता है उसको करें। तो ये सारे नंबर ग्रह से भी जुड़े हुए हैं, तो रिलेशनशिप से भी जुड़े हुए हैं। जैसे 1 नंबर आपने बोला, तो 1 नंबर पिता से जुड़ा हुआ है, पिता से लीजिए। 2 नंबर माँ से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे नंबर रिलेशनशिप से भी जुड़े हुए हैं। जी, थैंक यू बबीता जी। मैं वापस मतलब समझना चाहूंगी कि क्यों इतना जरूरी है कि हमारे बर्थडेज बैलेंस्ड हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत लोगों को कहा कि 2 नंबर ज्यादा आ रहा है, 1 नंबर 3 बार आ रहा है, तो क्या आप हमें उदाहरण दे सकती हैं कि नंबर के बैलेंस नहीं होने से क्या आपत्ति आ सकती है? जैसे अभी मैंने बताया कि 1 नंबर 4 बार होने से बनते हुए काम बिगड़ते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं क्या एग्जाम्पल दूं? इंदिरा गांधी का दे सकती हूँ। उनकी में भी 1 नंबर 4 या 5 बार आ रहा है, मेरा को थोड़ा याद नहीं है। तो वो कितनी अच्छी पोस्ट पे भी पहुंचने के बाद उन्होंने कितना किया, अपने बच्चों का लिया, अपने हस्बैंड का देखा, राजनीति में इतना अच्छा काम किया। कई बार ऐसा होता है हम अच्छा करते हैं लेकिन काम लोगों की नजरों में गलत हो जाता है या हमारा काम बिगड़ जाता है। तो हर चीज बैलेंस होनी बहुत जरूरी है। और जब हम उसको सीधा कर सकते हैं, मतलब थोड़ी सी पूजा पाठ से या अपने विचारों को बदलकर या दूसरों की रिस्पेक्ट करके, तो हम क्यों ना करें। जी, लाइफ तो अच्छी खुशहाल सबको चाहिए ना, खुश तो सब रहना चाहते हैं, हेल्दी भी, वेल्दी भी, जॉब भी हो, बिल्कुल। रिलेशनशिप भी अच्छी हो। ये जीवन भगवान ने हमें दिया है तो खुश रहने के लिए दिया है ना। अगर हम थोड़ा सा भी कर लेते हैं तो हाउ डज इट बेटर देन दिस। यस, इंडीड। और मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगी कि बबीता जी के साथ जो सेशन होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं। कभी-कभी 1.5 घंटे का सेशन आधे घंटे में खत्म हो जाता है, या लोगों को बहुत जल्दी राहत मिलता है और वो लोग हमारे साथ आके शेयर करते हैं, जैसे आज खुशबू और गौरव आए थे कि मतलब मैं पहले कुछ और था, अभी मैं कुछ और बन गया हूँ। तो आज हम हीलिंग नहीं दिखा पाए हैं कॉल पे, लेकिन हमने देखा कि बबीता जी का रीडिंग जो है और स्कैनिंग जो है वो मतलब उम्दा है। मतलब मैं कहना चाहूँगी कि बबीता जी के सामने प्रॉब्लम्स को छुपाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप काम करें बबीता जी के साथ। और जैसे हमने कहा कि आज कॉल के बाद, आज और कल के बीच में बबीता जी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे होने वाली है, और आपने जिन्होंने भी बर्थडे डाला है उनके बारे में बबीता जी आपको कुछ बताएंगी। आपको ये भी बताएंगी कि अगर आपको सेशन की ज़रूरत है, आपको काम करने की ज़रूरत है, कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, प्लीज़ उनका मैसेज पढ़े, या अगर उनका वॉइस मैसेज है वो सुने और अमल करें उस पे। हम हाईली रिकमेंड करेंगे। अभी हम सबके साथ शेयर करना चाहेंगे वास्तु की कुछ चीज़ें। जैसे आज हमने देखा, आपने न्यूमरोलॉजी किया बबीता जी, और आप जब भी स्कैन करती हैं, लोगों को देखती हैं, हमें पता नहीं चलता लेकिन आप थीटा यूज़ कर रही होती हैं। और हम एक मंत्र भी शेयर करने वाले हैं, जैसे आपने कहा सूर्य देवता का प्रार्थना करें, और आप मंत्रास में भी बहुत ज़्यादा मानती हैं, तो हम बच्चों के लिए भी आज एक मंत्र शेयर करने वाले हैं। और बचा वास्तु, तो वास्तु के टिप्स बबीता जी हमारे साथ आज शेयर करने वाली हैं, जो हम सब यूज़ कर सकते हैं और कोई तोड़-फोड़ की ज़रूरत नहीं है। तो बताइए बबीता जी कुछ वास्तु।
सबसे पहले मैं बताऊंगी कि रिलेशनशिप अच्छी रखने के लिए हस्बैंड वाइफ की या बच्चों की सबकी हम साउथ वेस्ट में एक अपनी मैरिज का फोटो लगा सकते हैं जो हमारी शादी के टाइम खिंचा होता है, ठीक है। और आजकल देखिए ऐसा होता है कि घरों में बहुत टूट रहे हैं, सब लोग अलग रहना चाहते हैं, मम्मी पापा के साथ नहीं रहना चाहते, हस्बैंड वाइफ या मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ की बिल्कुल नहीं पटती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है और आपस में समझ भी नहीं पाते। उसके लिए एक सास बहू का अच्छा सा हंसता हुआ फोटो स्नैप अगर साउथ वेस्ट में लगाई जाए तो दोनों की रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो जाती है। ये एक मिरेकल है। अगर रिलेशनशिप आप अच्छी करना चाहते हैं तो आप जरूर लगाएं। एक मेरे पास बहुत अच्छा आता है कि कई लोगों के घरों में सिंक और गैस बराबर होती है, उनके घरों में भी उसको कहेंगे हम आग और पानी साथ होना। तो अच्छा भी हो रहा है और बुरा भी हो रहा है और पैसा नाली में जा रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। तो मैं बताऊंगी कि एक मनी प्लांट लेके कांच की शीशी में बीच में लगा दें, अगर दीवार बना सकते हैं तो वो कर लें। एक टिप्स मेरा और भी है, लोग गलती से ब्लैक कलर की स्लिप बना लेते हैं जिसपे गैस का चूल्हा रखा होता है, वो अच्छा नहीं होता है। देखिए आपने बनवाई है, आपकी मर्जी है, आपका जजमेंट है। अगर आपको प्रॉब्लम लगता है तो आप उसके नीचे गैस के चूल्हे के पास या गैस के चूल्हे के नीचे व्हाइट कलर का चकोर टुकड़ा रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा किचन और रिलेशनशिप का। अब मैं एक आपको बहुत अच्छा उपाय बताती हूँ मनी का, बहुत ही प्यारा उपाय। एक पान का पत्ता लीजिए, मंगल या शनिवार को किसी भी अच्छे दिन, एक शम्मी का पेड़ होता है जो शनि भगवान का होता है। शनि जो होते हैं, शनि भगवान जो होते हैं हमारे व्यापार के लिए काम करते हैं, और शनि जिनका अच्छा होता है वो काफी अच्छे जाते हैं। शम्मी के पत्तों को प्यार से तोड़िए, उनको मानिए, धोइए, पान के पत्ते पे रखिए और कोई भी मंत्र लक्ष्मी जी का करिए और फिर उसको धीरे से रखा रहने दीजिए और फिर उसको धीरे से कलावे से बांधिए और अपने गले में रखिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरे पास हमेशा धन भरपूर रहे और मेरा धन अच्छी जगह खर्च हो रहा है। ब्लेस करिए पैसे को और कभी भी पैसे को रखें, हमेशा ब्लेस करके रखें, हाथ जोड़े, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि मेरा पैसा हमेशा खुशियों के लिए, घर की उन्नति के लिए, दूसरों की मदद के लिए अच्छे से यूज हो रहा है। वाह! पवित्र जी, क्या सच में इतनी सिंपल टिप से मुमकिन है? बिल्कुल शिल्पा जी, बहुत अच्छा है ये उपाय, वाह! बहुत अच्छा है। क्योंकि कहते हैं जिसके घर में शम्मी वहां ना रहे कोई कमी। वाह! वाह! ये बिल्कुल अच्छा है और ये बिल्कुल सत्य है। हाँ, मज़ा आ गया पवित्र जी। मतलब आपके साथ थोड़ा भी अगर कोई कुछ बात करता है तो कितना सीखने को मिलता है, ये बहुत बढ़िया था। और 1-2 सवाल आए हैं आपके सेशंस को लेकर। नीलेश ने पूछा है कि क्या मैं मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए रीडिंग ले सकता हूँ? हाँ ले सकते हैं। है ना? तो आप आपके फैमिली मेंबर्स के लिए, आपके दोस्तों के लिए, जैसे हमने कहा, ले लीजिए। बहुत बढ़िया ऑफर है 5 सेशन का, और आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, खुद के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से आपकी कम सेशंस में आपकी बात बन गई, अब जो बाकी सेशन है आप किसी और को भी गिफ्ट कर सकते हैं या आप फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं किसी और टॉपिक के लिए। और मैं वापस रिपीट करना चाहूँगी सबके लिए कि आज हम सारे बर्थडेज़ नहीं ले पाए हैं, लेकिन हमने बहुत बढ़िया डेमोज़ किए आज। आपने देखा बबीता जी इज़ बैंग ऑन। और आप भी मतलब और डिटेल, उनकी हीलिंग लेजेंडरी है। मतलब
उम्दा है, हमने बहुत कहानियाँ सुनी हैं और एक सवाल आया है बबीता जी, स्मिता ने पूछा है, सिस्टर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप अच्छा होने के लिए क्या हम फ़ोटो लगा सकते हैं साउथ वेस्ट में? मतलब सिस्टर इन लॉ मतलब नंद। ननंद, हाँ। तो इसके लिए है कुछ उपाय बबीता जी? हाँ, हँसती हुई फ़ोटो लगा सकते हैं और ब्लेस कर सकते हैं और भगवान से प्रेयर कर सकते हैं कि जो भी हम दोनों की आपस की चीज़ें हैं या कर्मा है, वो खत्म हो जाए और हम प्यार से रहें। ब्लेस करके उसको ज़रूर लगाएँ। और अगर कुछ ओके, ठीक है। ऑलराइट। ओके। निधि ने पूछा है, बच्चों के कंसंट्रेशन के लिए कैन यू एडवाइस समथिंग? निधि, हमने आपके लिए एग्ज़ैक्टली कुछ तैयार करके रखा, मंत्र शेयर करने वाली हैं, जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे हमने उसकी फ़ोटो शेयर की है। बबीता जी, फ़ोकस का प्रॉब्लम होता है, वो क्या कर सकते हैं? क्या मंत्र है उनके लिए जो वो यूज़ कर सकते हैं? मैं बताऊँ? जी, अ, देखिए बहुत सारे बच्चों में ये प्लीज़। होता है, हाँ, कि बच्चे पढ़ाई में फ़ोकस नहीं कर पाते या दिमाग उनका नहीं होता, तो जब भी जिस जगह पर बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं, वो टेबल साफ-सुथरी होनी चाहिए, एक पानी का ग्लास रख दीजिए, थोड़ा-सा मोर का पंख लगा दीजिए और वहाँ पे लाइट अच्छी होनी चाहिए और बच्चे को बोलिए या आप खुद करिए अपने बच्चे के लिए, माँ सरस्वती का ध्यान करिए और बच्चे को कहिए कि गणपति जी भगवान और सरस्वती जी माँ मेरे बच्चे को सद्बुद्धि दें और वो अच्छे से पढ़ ले। तो आप उसके लिए मंत्र कर सकती हैं सुबह या शाम जब भी आपका मन करे। ओम ऐं ह्रीं सरस्वती नमः। अगर आप किसी को बार-बार नमस्कार करते हैं तो वो भी आपको नमस्कार करता है। जब आप माँ बबीता जी? ओके। एवरीवन कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकती हैं? ओह! थैंक यू निधि, थैंक्स। मुझे लगा मैं फ्रीज़ हुई हूँ। तो बबीता जी के लिए रुकते हैं। उनके आने तक मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी कि ग्रुप पे आपका बर्थ डेट और अगर आपको एक सवाल पूछना है, वो पूछिए के लिए पूछें। आज और कल है बबीता जी ग्रुप पे और आपका एक प्रॉब्लम बर्थ डेट के साथ अगर आप शेयर करना चाहें, तो शेयर कर सकते हैं। बबीता जी बताएँगी उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है, 1 पर्सन 1 क्वेरी ओनली एंड हम वेट कर रहे हैं बबीता जी के लिए। उतनी देर में मैं वापस रिपीट कर देती हूँ ऑफर्स आपके लिए और वापस मैं रिपीट करना चाहूँगी कि ये बहुत बढ़िया गिफ्ट ऑप्शन है। तो आप आपके रिलेटिव्स, आपके सिबलिंग्स, रक्षाबंधन आ रहा है, किसी के लिए भी लें और आपके फ्यूचर के लिए भी लें। जैसे कि बबीता जी कैन डू अ रीडिंग फॉर यू, आपकी रीडिंग कर सकती हैं वो और बता सकती हैं कि आप ये सेशन अब ले सकते हैं या बाद में ले सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं इन सेशंस के साथ। तो ले लीजिए और देखिए फिर क्या-क्या किन किन चीज़ों पे आप
तो हाँ, आ गई है बबीता जी। शिल्पा जी, हाँ जी बबीता जी। दीपावली ओके, कोई बात नहीं। मैं क्विकली ऑफर बताना चाहूँ सबको। एक सेशन है 1.5 घंटे का, रीडिंग, रेमेडीज, हीलिंग। आप न्यूमरोलॉजी और टैरो रीडिंग और रेमेडीज भी ले सकते हैं, जो चाहे ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम। $2,999 $47 47। 3 पैकेजेस, सॉरी 3 सेशंस है पैकेज बी में। 1.5 घंटे का है हर एक सेशन, और आपके लिए लें, आपके लव्ड वंस के लिए लें, वो यूजुअली आपको आएगा 13,500 रुपए में। आज आपको 24 घंटे के लिए मिल रहा है $6,501 में, और ये माइंड ब्लोइंग है। 3 सेशन लेस देन 77,000 रुपीज। और लास्ट में है 5 सेशन, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स है या फिर ज़्यादा चीज़ें हैं जिस पे आपको काम करना है, उसके लिए है 5 सेशंस पैकेज सी, जो यूजुअली होता है 22,500 रुपए और $40, लेकिन 24 घंटे के लिए आप उसे ले सकते हैं 9,999 और $155। बहुत बढ़िया ऑफर्स है। आज बात कीजिए बबीता जी से, और गो फॉर दीज ऑफर्स, दीज आर रियली ग्रेट आपके लाइफ के कोई भी एरिया के लिए। बबीता जी, एक आखिरी कोशिश करते हैं आपके साथ बात करने की, और कॉल का खत्म करने के लिए हम रेडी हैं। बबीता जी, हाय। हाँ, हाय, बताइए। बस बबीता जी, बहुत मजा आया आज। आपने बहुत लोगों को बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन दी, और बहुत सारे हमारे साथ आज आपने टिप्स शेयर किए। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। मैं हमारी टीम और सबकी तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे आखिर में बबीता जी हम सबसे? हाँ, बिल्कुल कहना चाहूंगी कि सबको अपने लिए काम करना बहुत जरूरी है और करना भी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम अगर आगे चल रही है तो उसको एकदम से अपनी जिंदगी से निकाल कर अपने लिए खुशियां लाइए। किसी को मनी की प्रॉब्लम है, जॉब की प्रॉब्लम है। बहुत से लोग मेरे पास आ रहे हैं जिनका पैसा बहुत फंसा हुआ है, पैसा नहीं निकल रहा है। कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको बहुत अच्छे से कोई भी चीज मिल रही है तो उसको अपनी लाइफ से निकाल दीजिए और अपने लिए नए नए रास्ते बनाइए, जिससे आप लोग आराम से आगे बढ़ सके और आप अपनी फैमिली के साथ और अपने साथ इंजॉय कर सकें। बहुत खूबसूरत बबीता जी, ये बहुत ही प्यारा मैसेज है कॉल के अंत में। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हम मिलेंगे आपसे टेलीग्राम ग्रुप पे। एंड वापस बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज थोड़ा नेट। और हाँ, आप सबके दिन। और शिल्पा जी, जी, आपका कोई भी बात बहुत नहीं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। थैंक थैंक यू एवरीवन, थैंक यू बबीता जी। आपका रविवार और आगे वाला हफ्ता बहुत अच्छा रहे, और खुश रहे हम सब। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। यू। बाय। बाय। बाय एवरीवन, बाय बबीता जी। बाय। बाय।